दोस्तों, आल एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न लेकर आए हैं जो हर एक एग्जाम में अक्सर से क्वेश्चन को पूछा जाता है। और बता दें कि दोस्तों जो भी क्वेश्चन होगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्या है? क्वेश्चन में पहला हमारा क्या है? भारत की प्रमुख भूमिका दक्षिणी नौक कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमिका जो दक्षिणी नौक देखा जाए कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से बी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो केप केमोरियन जो है वो भारत की भूमि की दक्षिणी नोक है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, भारत का जो है सबसे दक्षिणी बिंदु देखा जाए तो कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी बिंदु हमारा है जो दोस्तों, उसका राइट आंसर ऑप्शन में से सी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? तो कौन सा है दोस्तों, कौन सी? यानी किसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। यानी कहा जाए तो मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। तो जो विभाजन करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से ए हो जाएगा। यानी कहा जाए तो रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों कहा जाए तो कौन रेखा? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ रेखा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी है? तो भारत का जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा देखा जाए किस देश से लगी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से सी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो बांग्लादेश से लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हमारा देखा जाए तो ऑप्शन में से डी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों भारत किस गोलार्ध में स्थित है? अगर इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से बी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? भारत की सबसे लंबी सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन में से सी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो भारत के किस राज्य में देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से सी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन में से डी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? भारत का दक्षिणी नोक है। भारत का दक्षिणी नोक दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा।
यानी कहा जाए तो केप केमोरियन जो है भारत का दक्षिणी नोक है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। तो पूर्व कोरी जो है वो दोस्तों कौन सा है, अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन में से ए हो जाएगा, यानी कहा जाए तो लखनऊ। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। तो भारत में कितने राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से सी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 9 राज्य जो है तट रेखा से लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं दोस्तों। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अगर ऑप्शन में से देखा जाए तो ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कहा जाए तो भावर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हमारा दोस्तों राइट आंसर हमारा ऑप्शन में से हमारा हो जाएगा बी, यानी कहा जाए तो हिमालय। तो दोस्तों हमने 15 क्वेश्चन कराए एग्जाम के तौर पर और एग्जाम में पूछे जाने वाले। तो फिलहाल हम ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे दोस्तों। और तो हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे नोटिफिकेशन हमारा आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।